बेखबर, अज़ाब इलाही यही तो है कि आप बेखबर हैं जनाब। ये खल्क़े खुदा है, ये मखलूक है, ये अल्लाह की मखलूक है। अगर इसकी तबाही हो रही है, अगर इसके लोग बीच सड़क लटक के मर रहे हैं, ख़ानदान अपने बच्चों को मार रहा है, ख़ानदान का बड़ा बाप और ख़ुदकुशी कर रहा है, और ऐसे दसियों गटर में बच्चे गिर के मर रहे हैं, तो ये तबाही है। इसके बाद अज़ाब इलाही अगर आप नहीं बचाएंगे, सो यू हैव गॉट नो अदर चॉइस सर। तो मेरी नज़र में तो हम इस वक्त अज़ाब इलाही से गुजर रहे हैं, और अज़ाब से गुजरते हुए भी हम अज़ाब को डिनाई कर रहे हैं। ये डिनाइल ही है जो हमें तबाह बर्बाद कर रहा है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे। अब सर सवाल यही है कि एंड ऑफ द शो में हम आ रहे हैं सर, इकोनॉमिक सिचुएशन। मेरी नज़र में रज़ा साहब, मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ एक बिज़नेस शो से किया था 2007 में। सुबह को हम सवेरे स्टॉक मार्केट शो करते थे 9:30 बजे लाइव। मईशत को बहुत करीब से देखा है। दो मसले सर मुझे नज़र आते हैं पाकिस्तान की मईशत के। एक सर चोरी है, दूसरा सर काम चोरी है। कि चोरी इतनी बड़ी करो कि अगले 5-10 सालों तक बैठ कर खाना है, ताकि फिर 5-10 साल चोरी की टेंशन ना हो। अब इस निज़ाम में जहां चोरी, काम चोरी, करप्शन रस बस गई हो आपकी नस नस में, कौन आएगा माई का लाल जो इनको सीधा करेगा? कोई है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है? सर आएगा, इसलिए कि अल्लाह का भी ये वादा है ना कि अपनी मखलूक को बेयार मददगार छोड़ता नहीं। इम्तिहान में तो बहुत डालता है, छोड़ता नहीं है। लीडर तो आता है, लीडर नहीं आता तो फिर कौमें तबाह होती हैं, मुल्क तबाह होते हैं। ये भी हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। इंटेंट जिस लीडर की होगी ना, देखिए पहले तो नीयत होनी चाहिए। बेशक अल्फाज का तो कोई वेट ही नहीं है ना। आप एक लीडर चिल्ला के बोल देता है बहुत बात, एक लीडर आराम से बोलता है। जिसकी इंटेंट अच्छी होगी ना, डिलीवर वही करेगा, डिलीवर वही करेगा। और ये पाकिस्तान की कौम इतनी रेजिलियंट है सर, ताला भाई, हम लीडरों को अगर छोड़ देना, ये कौम इतनी रेजिलियंट है कि कोविड से निकल आए, सैलाब से निकल आए, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर खड़े होकर काम शुरू कर दिया। तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास लीडरशिप की जरूरत है। और इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान है ना, एक आपको टीम ऑफ लीडरशिप चाहिए कि वो आके खड़े होकर बात करें। रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेट रजा भाई, रिफॉर्म्स, हाँ, एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स तो होते रहे सर। जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालतों का हाल देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, 1850 के कानून आज भी पाकिस्तान में राइज हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। वो अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी तो वो 2 महीनों के लिए लंदन वापस जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर। हमारे पाकिस्तानी जजों को भी बराबर गर्मी लगती है, वो चले जाते हैं बाहर छुट्टियां मनाने के लिए। तो सर हमारे मुल्क का निज़ाम, क्योंकि अभी तक मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 दिन बचे हैं, मंशूर नहीं आया। ये रिफॉर्म्स कौन लेकर आएगा रजा भाई, कौन? लेकिन और निज़ाम अदल आज ही की बात है कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मुझे बरतरफ कर दिया गया बिना इन्वेस्टिगेशन के। हाँ, जो 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 ये सब्जेक्ट्स है ना रिफॉर्म के, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल हमारी क्रिकेट है। सर वहां में मोहसिन नकवी आ गए चेयरमैन, वो भी नहीं आया तो सुना शाखावर आ गया। सुना शाखावर, क्रिकेट का हाल भी देखिए ना सर, तबाह बर्बाद ही है। मैं कह रहा हूँ बड़ी छोटी सी एक है, लेकिन कितना कॉम्पिटेंट टीम। हारती पहले भी थी, ऐसा नहीं कि हारती नहीं थी, लेकिन आपको क्रिकेट देखने में मजा आता था। अब लोग क्रिकेट से हट गए आहिस्ता आहिस्ता। आपने ऐसा काम कर दिया, वजह क्या है? मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। तो पाकिस्तान में भी लोगों से अब एक आम, आप तो खैर माशाल्लाह लोगों में राब्ते रखने वाले हैं, अगर आप लोगों के पास जाएं तो सियासत को गंदा समझा जाता है। यस, डर्टी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं समझते, गंदी चीज है। अरे आप सियासत करते हैं? अरे यार कोई और काम नहीं है आपके पास? अच्छा काम नहीं कर सकते थे यार? किसके कहने में शुरू किया आपने? किसके कहने में शुरू करी? तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ऐसा भी फिर हमारे थे कि मैं एक बड़ी मिसाल देता हूँ, पता नहीं दोस्त हमारे नाराज हो जाए, आपका चैनल नाराज ना हो जाए। नहीं सच बोलते हैं सर। सर ये इंडिया में एक बंदा है अरविंद केजरीवाल जी, सक्सेस स्टोरी है सर। ठीक, बिल्कुल है। फ्री बिजली का यूनिट्स भी दे रहा है, फ्री पानी भी दे रहा है। आप घर से बैठ के फोन करें, आपके तमाम राशन का वो घर पे डिलीवर कर रहा है, और उसी बजट में कर रहा है, उसी बजट में कर, और बचा रहा है बजट। वो ब्रिज बनाता है, पैसे बचाता है। कैसे कर रहा है? चले एक आदमी ने की इंटेंट ठीक थी, बिल्कुल, एंड ही इज स्टिल इन हिज। सर लालू प्रसाद यादव ने भी रेलवे को कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। जाहिल, एक मैट्रिक पास भी नहीं था। अब सवाल ये है सर, अब आपने पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन कर ली, आपने आसिफ अली जरदारी साहब की नीयत को भी पहचान लिया, उनके अल्फाज, उनकी इंटेंट आपने देखी, और आपने कहा कि हाँ मैं भी कराची की खिदमत करना चाहता हूं। लेट से अब आप पार्टी बन जाती है, पीपल्स पार्टी की पावर में आ जाती है, गवर्नमेंट वो बना लेते हैं। रजा हारून के होने से पीपल्स पार्टी में कराची वालों को कोई फायदा होगा? सर होना चाहिए, वरना मैं सिर्फ कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, या फिर रजा हारून अपनी पूरी कोशिश करेगा? नहीं, पूरी कोशिश करूंगा। नंबर 1, अगर कम्युनिकेशन गैप ही खत्म हो गया ना, तो जो यहाँ कम्युनिटी डिसएंगेज्ड है पीपल्स पर, टैंकर माफिया खत्म होगा कराची से? सर होना चाहिए ना।
सर ये तो आप बातें बहुत वक्त से कर रहे हैं। अब आप पीपल्स पार्टी में हैं, अब आप पीएसपी में नहीं है, एमक्यूएम में नहीं है, जमात मैं इस्लामी में यही नहीं कह रहा है। हूँ, मैं कह रहा हूँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, इनकम्बेंट गवर्नमेंट से सवाल बनता है कि खत्म हुआ क्यों नहीं। फिर 15 साल की इनकम्बेंट से आप ये नहीं कह सकते कि आगे आपने करोगे। पूछा? सर मैं तो आज शामिल हुआ हूँ ना। पूछा आपने अब जब सवाल? मैं सर मैंने 1.5 घंटा मुझे टाइम दिया उन्होंने। सर आपने नहीं पूछा तो हमारी कहां से औकात? तल्ला भाई 1.5 घंटा टाइम देते और आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को लिया मुझसे। जब उन्होंने मुझे दिया कि रजा पहले बताओ, आई सेड कि सर अगर आपने यहाँ मुझसे लॉयल्टी और वो सुननी है तो अपने किसी वर्कर को बुला लें। आई एम स्टिल नॉट योर वर्कर, सो आई कैन। तो उन्होंने कहा बोलो। तो आप सोचे मैंने क्या नहीं बोला होगा जो मैं बोलता रहा। सब कुछ बोला होगा आपने। और फिर मैंने कहा कि इन सब का हल भी आप ही के हाथ में। यू आर इन द पोजीशन, बिलावल साहब इन द पोजीशन टू डिलीवर टू कराची एज वेल। और जगह भी हैं, ये नहीं कि कराची की, क्योंकि मेरा डोमेन कराची है, उनको तो हर जगह कराची फ्री पोर्ट बनना चाहिए सर, बीबी का ख्वाब था। फ्री पोर्ट जिस तरह सिंगापुर है, आई हांगकांग डोंट नो है, हाउ जहाँ से इकोनॉमिकली वायबल इट विल बी, हाउ मच आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है। अगर इतना हो जाए बिल्कुल होना चाहिए। कराची को लाहौर जैसा, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि शारा फैसल की सड़कें थोड़ी और चौड़ी हो जाएं, थोड़ी सी कब्जा माफिया खत्म हो जाए, थोड़ी तारे वारे कम हो जाएं। सर कराची को लाहौर क्या, आप लाहौर से अच्छा बनाएं और कराची के अंदर आप कराची के पैसे कराची में रख लें, लाहौर मत भेजें। जो लग रहे हैं कराची में ही लगाएं और लगाएं। जिस चीज़ की नीयत ठीक होगी, देखिए पावर आएगी, अथॉरिटी आपके हाथ में। अब आपके पास गुंजाइश नहीं होगी कि आप ये कह सकेंगे हम नहीं कर सके। कराची में सर कई 100 किलोमीटर बड़ी खूबसूरत साहिली पट्टी है, कुछ उसी का वादा कर दें सर कि मैं अगर आया पीपल्स पार्टी पावर में, बड़ा मैं वादा कर लूं बैठ के यहाँ पे। कर दे रजा साहब, अगर आप पावर में आए तो कुछ तो कराची को देके जाएंगे। आई नो दे आर उनका एक स्पेशल प्लान आ रहा है कराची का, उसमें बहुत सी बातें होंगी, तो उम्मीद है कि ये बात भी उसमें होगी और होनी चाहिए। कराची का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं कितना शौक, आखिरी वक्त है, कहिए। अदर प्रॉब्लम विद कराची इज द कराची की जो कोस्टल एरिया है और बहुत सारा लैंड है, ये डजंट फॉल अंडर केएमसी, सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। बहुत से एरियाज जो है ना वो उनकी जो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड मैनेजमेंट है वो कैंटोनमेंट के पास है। कहीं ये लैंड मैनेजमेंट कच्ची आबादी के पास। आखिर ये सारे शहर कैंटोनमेंट क्यों बन गए हैं सर? सर 13-14 एजेंसीज है मुख्तलिफ कराची के अंदर। कराची में जो केएमसी है, ये मुर्साबाब जो कराची के मेयर हैं, और इससे पहले वसीम अख्तर साहब थे, they only look after 30% of Karachi. पर जहाँ हमारे अफसरान यानी फौजी अफसरान की रिहायशी आबादी ज्यादा होगी वहाँ कैंटोनमेंट्स बनने थे, पर अब तो पूरा शहर ही कैंटोनमेंट बन गया। बोर्ड है ना, जैसे बहुत सारे गुस्तान जौहर है, शाह फैसल कैंट है, जौहर वाला कैंट है, या किमाड़ी मनोड़ा वाला कैंट है, ये तो कैंटोनमेंट एरियाज है ना, वार्ड्स हैं सारे। तो ये तो केएमसी के अंदर नहीं है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, डीएचए है, फिर कुछ हिस्सा पाकिस्तान स्टील मिल के पास है, कुछ पाकिस्तान रेलवेज के पास है। अगर आप कराची का लैंड वो देखें, लैंड यूज वन विंडो ऑपरेशन, एक अम्ब्रेला के अंदर उसकी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। इतनी एजेंसियां अगर इतने बड़े शहर के अंदर घुस के काम करेंगी। 3 करोड़ का मसला हल करना है, आपको यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेन इश्यूज ऑफ चार्टर ऑफ कराची कि यू मस्ट है। ये चल नहीं सकता शहर इस तरह कि एक आदमी पाइपलाइन डालते डालते जा रहा है शहर फैसल पे, रुक जा भाई, दूसरा आदमी ये मेरी जमीन है, यहाँ मेरी खत्म हो गई, रेलवे की शुरू हो गई है। मतलब ऐसे शहर चलते हैं मेट्रोपॉलिटन। ये मेगा सिटी है, इट्स लार्जर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। यू कांट रन अ लार्जर सिटी मेट्रोपॉलिटन। जो मेयर है, बेशक मुस्तफ़ा कमाल बने, मुर्सावाब बने, हाफिज नईम बने, इनको आपको एम्पावर करना होगा ना। आर्टिकल 140 को आपको नीचे लेकर आना होगा, डिवॉल्व करने होंगे डिपार्टमेंट्स। इसी तरह यूनिटी ऑफ कमांड देनी होगी। बेशक सर कैंटोनमेंट रखें, लेकिन कैंटोनमेंट का जो सरबरा है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे नुमाइंदा है, वो एक बोर्ड की शक्ल में मेयर के अंडर आके बैठे। KDA वहाँ पर हो, वाटर बोर्ड वहाँ पर हो, सब लोग वहाँ बैठे। मेयर शुड बी इलेक्टेड मेयर ऑफ द सिटी, बी इट फ्रॉम एनी पार्टी, शुड बी लीडिंग। काउंसिल का आजकल आपने हाल देखा है क्या है वहाँ पे सर? किस तरह की वहाँ पे झगड़े होते हैं, नारे लगते हैं। अवामी मसाइल तो दूर की बात है, वहाँ सियासत ही इतनी है कि कुछ नहीं हो सकता। और इस वक्त बस नारे हैं, इजलास नहीं होने देना, एहतजाज, बॉयकॉट। सर करते रहें, ये करते रहें। वहाँ पे जिस काम के लिए अवाम ने आपको मुंतखब किया है, जनवरी में इलेक्ट हुई थी ना ये लोकल गवर्नमेंट। जी हाँ, तो यू हैव वेस्टेड। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े इल्जाम लगे कि आपने PTI वालों को घर से नहीं निकलने दिया। It was said over the time, लेकिन वो उसके बाद चूंकि उन PTI वालों ने चूंकि वोट नहीं दिया, या wherever those 30 guys, 60 थे ना PTI के मेंबर, 30 आए 30 नहीं आए, जो 30 आए उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये अच्छा, बड़ा आपको MQM की सियासत, PSP की सियासत, जमात इस्लामी की सियासत में क्या प्रॉब्लम नजर आया कि आपने उनको वापस ज्वाइन नहीं किया और पीपल्स पार्टी में आए? लेट्स स्टार्ट विद MQM। MQM मैंने 2000